ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। रोशनी का त्योहार दीपावली क्या सिर्फ साल में एक दिन अपने घर के हर कोने से अंधेरे को भगा देना ही है इस पर्व का मुख्य उद्देश्य, या फिर साल के हर दिन आपको करने होंगे कुछ खास और कड़े प्रयत्न? तब होगा सही मायनों में इस खूबसूरत पावन त्योहार को मनाने का सही सफल उद्देश्य। बदलते दौर में कैसे मनाएं रोशनी के इस पावन पर्व को, इसी पर होगी बातचीत महिला मंच में शहर की प्रबुद्ध महिलाओं के साथ। रोशनी का त्योहार दीपावली। रोशनी का त्योहार दीपावली। नमस्कार दोस्तों, महिला मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनू सिंह। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ खास बातें आपसे शेयर करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर की वो संभ्रांत महिलाएं जो अपने विचार आपके सामने रखेंगी। दोस्तों, आज ना कोई फाइट होगी, आज ना कोई बहस होगी, आज ना कोई ऐसा मुद्दा होगा जिस पर आपको गुस्सा आए और जिस पर आप ये सोचें कि देखिए स्टूडियो में बैठकर बातें बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम फील्ड में होते हैं तो उन बातों को जब सहन करते हैं उनको अमल में लाना जरा मुश्किल होता है। आज होगी त्योहार की बात, आज होगी पंचोत्सव पर्व की बात, आज होगी रोशनी के पर्व की बात, आज वो 5 दिनों की बातें होंगी कि आखिर उन 5 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सफाई तो करें, लेकिन कैसे करें? हम पटाखे तो चलाएं, लेकिन कौन से चलाएं? दिवाली भी मनाएं, लेकिन किस तरह से मनाएं? लक्ष्मी गणेश को घर लाएं, लेकिन उससे पहले अपने कौन से वो जो लक्ष्मी गणेश हैं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं उनको भी घर लाएं। पूरे प्रोग्राम की थीम मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियो में जो बातचीत करेंगी आपके साथ। रोशनी का त्योहार दीपावली कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो हमसे छूटती चली जा रही हैं, उनको भी जरा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मिलवाएंगे आपको हमारे साथ पहली मेहमान बैठी हैं अनुराधा शर्मा जी, समाज सेविका है। स्वागत है अनुराधा जी आपका। दूसरी है हमारे साथ प्रतिभा जिंदल जी। स्वागत है प्रतिभा जी आपका इस कार्यक्रम रोशनी का पर्व दीपावली। तीसरी मेहमान है अवनीश मलिक जी। बहुत चेहरे से बहुत अच्छी सुंदर सभ्य सी महिला है, लेकिन जब बोलती हैं तो मेरी भी बोलती बंद कर देती है। स्वागत है अवनीश जी आपका। चौथी जो बैठी हुई हैं जिनका चेहरा आते ही आप पहचान गए होंगे, लेकिन एक बार फिर भी फॉर्मली मैं आपको मिलवा देती हूँ। बहुत सुंदर, खूबसूरत और शहर की बहुत जानी पहचानी हस्ती वत्सला प्रभाकर जी। स्वागत है आपका। सबसे पहले इन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं। दीपावली का त्योहार है, शर्माना कैसा? पटाखे तो इन्हीं से मांगेंगे। वत्सला जी, बहुत टाइम से, पता नहीं कब से, भगवान राम के जमाने से सुनने में आ रहा है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि भगवान राम के आने से ही शुरुआत हुई। ये दीपावली जो मनाई जाती है, कहते हैं कि लंका से जब भगवान राम अयोध्या आए 14 साल के बाद, तो अयोध्या वासियों ने खुशियां मनाई और दिए जलाए। जानना चाहेंगे आपसे, इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं? देखिए, त्योहार, क्योंकि ये हमारी हिंदू संस्कृति है, हम लोग त्योहार का एक बहाना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे मन की चीजें होती हैं वो हम इस बहाने से करते हैं। क्योंकि साल भर अपने घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गंदगी हो रही है, उन सबको हम इन 5 दिनों में एक पूरे परिवार के साथ मिलके उसको सफाई करना, फिर दिए जलाना, एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास से रहना, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना, तो ये एक तरीका है उस परिवार को एक साथ मिलाने का जो इस दौड़ धूप वाली जिंदगी में सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो अब चाहे वो श्री राम जी वापस आए थे या जो भी था, लेकिन हम लोगों के लिए भी एक उल्लास का पर्व होता है। जी, वैसे भी कहते हैं कि त्योहार हमारे अंदर नई ऊर्जा भर के जाते हैं। अवनीश जी, कहते सुना है मैंने लोगों से कि त्योहार ऊर्जा भर देते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा करंट होता है जो त्योहार लगते ही शुरू हो जाते हैं, पैसे भी फूकते हैं और आनंद भी उठाते हैं। नहीं, डेफिनेट ऊर्जा तो इसलिए आ जाती है ना कि जो लेजीनेस भरी हुई होती है, जब जैसे बरसात का मौसम आता है, उसके जन्माष्टमी रक्षाबंधन के बाद से सीधे फिर वो
10-15 दिन के श्राद्ध पक्ष आ जाता है, तो बड़ा डल सी फीलिंग आ जाती है चारों तरफ। और मौसम के हिसाब से भी थोड़ा सा ठंडा गर्म रहता है। नवरात्रि होते हैं तो उल्लास तो कहना चाहिए कि नवरात्रों से स्टार्ट हो जाता है। पहले आप देवी का पूजन करते हैं, उसमें भी लोग बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी करते हैं, सभी लोग मिलते। फिर उस दशहरा है, फिर ये जाता है मुख्य पर्व आ जाता है, अपना पंचोत्सव आ जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये भी होता है, जो मेरी अपनी शायद अभी कुछ दिन मैं सोच ही रही थी, बात चल रही थी कि बहुत ज्यादा ऑयली खाना हो रहा है आजकल, हम लोग जैसे ऑयली के पीछे इतने अवेयर हो गए। तो ये है कि बरसात के मौसम में क्योंकि बहुत हैवी नहीं खाया जा सकता, गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारा धर्म जो लगता है कि ये साइंटिफिक रीजन से भी जुड़ा हुआ है। तो ये मौसम ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ा सा गरिष्ठ भी खा लेते हैं और त्योहार के नाम पर फर्क नहीं पड़ता, डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है। और यहाँ से आगे फिर वही जो सीजनल आ जाता है अपना कि बाजरा। अवनीश जी, आपके हाथ का मिठाई खाने हम आपके घर जरूर आएंगे, लेकिन अभी प्रतिभा जी के पास चलते हैं। प्रतिभा जी, जैसा कि अभी वत्सला जी ने कहा कि हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। पहले लाइफ ऐसी नहीं थी, पहले भी काम थे पर इतने व्यस्त नहीं थे लोग। आजकल काम कुछ दूसरे ढंग से व्यवस्थित हो गए हैं। बच्चे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, लड़कियां हैं तो अपने कॉलेज जा रही हैं, या यूं कहें महिलाएं हैं तो वो भी कामकाजी हो गई हैं। और पुरुषों की बात करें तो वो शुरू से घर के बाहर की क्षेत्र में संभालते रहे हैं और अब महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। तो अब जो दौर चला है, जैसा वत्सला जी का कहना है, मेरा नहीं, वत्सला जी ने कहा कि सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, सब मिलकर त्योहार मनाते हैं? बिल्कुल, वत्सला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि त्योहार तो मिलकर ही मनाने में जो आनंद आता है वो अकेले बनाने में नहीं आता। आजकल तो सोसाइटी सिस्टम है, फ्लैट्स में रहते हैं लोग, खूब मनाते हैं। मैंने तो देखा है, अपनों को नहीं बुलाते हैं, आस पड़ोस को कार्ड भेज के बुलाते हैं। उनके कुछ पर्सनल ऐसे इश्यूज रहते हैं, लेकिन मजा जो आता है, एक जो मजा आता है, पर्सनल इश्यूज रखने चाहिए पर्सनली त्योहार के वक्त, लेकिन एक जो ईगो आगे आ जाता है वो नेचुरल है, वो नेचुरल आ जाता है। लेकिन फिर भी सारी बातों को एक साइड रखें, त्योहार तो कम से कम साथ ही मनाना चाहिए। एक सवाल मुझे जरूर पूछने का हक है, आपसे जरूर पूछूंगी। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें खूब डांट लेते थे, मार लेते थे, और शायद उस वक्त हम लोगों को ईगो का मतलब भी नहीं पता हुआ करता था। फिर ऐसी क्या बात आ जाती है कि हम उस चीज को जो बचपन में जानते थे बड़े होकर भूल जाते हैं? बचपन में और बड़ेपन में फर्क है, तभी तो हम कहते हैं कि हमारा बचपन लौटा है। आपसे लौट मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि कहीं नहीं लिख रहा है कि दीप क्यों जलाए जाते हैं, राम भगवान लौट कर आए थे, तो ये सभी शास्त्रों में लिख रहा है। जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो किसी ने भी अपने घर में दीप जलाना बंद कर दिया था कि हमारे माता सीता जब अंधेरे में जंगलों में रह रही है तो हम भी उजाले में नहीं रहेंगे। जब भगवान राम लौट कर आए तब सबने ये दीपोत्सव मनाया। चर्चा का विषय है ये, बेशक मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन ऑफ स्क्रीन इसलिए करूंगी क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा है कि माता सीता अंधेरे में नहीं रही थी, वहां भी दिए जलते थे, ऐसी बात नहीं है। ये अलग अलहदा विषय है, लेकिन हाँ ये है कि दीपावली का त्योहार जो मुख्य रूप से माना गया है वो यही माना गया है कि जब लंका से विजयी होकर भगवान राम आए तब दियों की शुरुआत हुई। अनुराधा जी के पास चलेंगे। अनुराधा जी, सवाल मेरा था प्रतिभा जी से, उन्होंने घुमाकर मुझे कुछ और चीजों में फंसा दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम छोटे होते हैं तो हमें ईगो नहीं होती, हम छोटे होते हैं तो पॉकेट में भर के खील खिलौने खाने लगते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो हम किसी से भी मिठाई मांगने में ऐतराज नहीं करते, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने उन्हीं माँ बाप के पास जाने से कतराने लगते हैं जो बचपन में हमें उन्हीं चीजों का महत्व सिखाते चले आए हैं। असल में कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि सारा समाज इसमें शामिल है। ये संस्कारों का भी फर्क है पहले के और अब के। पहले जो पेरेंट्स थे वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे और उनके लिए सबसे ज़्यादा मजबूत जो चीज़ होती थी वो संस्कार ही होते थे। लेकिन अब जो है, जैसे बच्चे भी हैं वो बजाय पेरेंट्स के पास रहने के जो पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर चले जाते हैं, उनको माहौल भी दूसरा मिलता है। और एक जगह नहीं, इंडिया में या बाहर अब्रॉड में भी जगह जगह जाते हैं, 50 तरह की जगह जाता है आदमी, 50 तरह का माहौल मिलता है उनको, उसके अनुसार उनके संस्कार भी थोड़े से चेंज होते हैं। पहले ये नहीं था कि बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, सीमित मात्रा में था सब कुछ। एक तो वो फर्क पड़ जाता है। दूसरा ये, पेरेंट्स खुद इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि उनकी सोच में भी अंतर आया है। ये बात मैं मानती हूँ कि सोच में अंतर आया है।
जी ये बात सच है कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो एकल में परिवर्तित होती जा रही है, तो उसका फर्क है सबसे बड़ा। तो मतलब इससे त्योहार की खुशियाँ कम हो जाती हैं। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, माँ बाप अगर पढ़े लिखे हैं तो त्योहार का मजा कम हो गया है, या आप ये कहना चाहती हैं कि पढ़ाई लिखाई से ईगो आ गया है? पढ़ाई लिखाई से तो नहीं आया है। एक्चुअली हम लोग सिविलाइज ज्यादा हो गए, साथ ना भी मनाया, हम लोग सिविलाइज ज्यादा सभ्य हो गए। जब पहले के माँ बाप पढ़े लिखे हुए कुछ ज्यादा सभ्य हो गए। जब पहले के माँ बाप पढ़े नहीं थे, जिनके कि 10-10 बच्चे होते थे, वो बड़े आराम से उनको संस्कार भी दे देते थे और उनमें कहीं भी आपस में वैमनस्यता नहीं आती, सब एक दूसरे के लिए जीते थे, कोई अपने लिए नहीं जीता। पहले के बच्चों में सारे संस्कार भी होते थे, सब मिलके अपने त्योहार भी सेलिब्रेट करते थे, किसी को कोई ईगो नहीं होता था। इवन देन बच्चे के भी बच्चा बड़ा हो जाता था, नाती पोते हो जाते थे, फिर भी मतलब एक बात और मैं जो संयम है, जो सहन शक्ति है, वो कुछ कम हो गई है और कहना चाहिए हम कथित तौर पर सभ्य होते चले जा रहे हैं। फिर भी अगर हम कितना भी अलग अलग बना लें, लेकिन एक सबके मनों में टीस तो रह ही जाती है कि आज हमारे साथ वो नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के बच्चे त्योहार में साथ नहीं होते हैं तो उस समय एक टीस तो रहती है कि काश वो हमारे साथ होते, चाहे हम साथ ना मना पाए, लेकिन जो एक अंदर एक महीन सी टीस रह जाती है। फिर भी त्योहार का आनंद तो सबके साथ परिवार के ही साथ आता है। और पिकनिक हो या त्योहार हो, ठीक है, एक टाइम तक जब कपल्स होते हैं उनको आपस में जाने में घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ थोड़ी फैमिली बनती है तो लगता है कि नहीं ग्रुप में जाएं। हम ग्रुप में जाते हैं तब ज्यादा एंजॉय करते हैं, ना कि एक बच्चा 2 बच्चे और पेरेंट्स जाएं वो ज्यादा एंजॉय करें। तो मुझे तो लगता है कि शायद हम मिलके ही बहुत अच्छा हर्षोल्लास से मना लें। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सब लोग सीरियस हो गए थोड़ा सा। एक्चुअल में आज प्रोग्राम का टॉपिक सीरियस नहीं है, रंग रोशनी का पर्व त्योहार दीपावली। समस्या हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए, बहुत सभ्य हो गए, लेकिन हमारी सोच में उतनी ही संकीर्णता आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, यह आप संकीर्णता आती चली जा रही है। हमारी ख्वाहिशें इतनी हो गई हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों को समेट के हमने सिर्फ हम और हमारे बच्चों के बीच में रख दिया है। जो पूरे परिवार के साथ होती थी वो सिर्फ इतने में हमने समेट दिया। कि आप कुछ और भी कहना चाह रही हैं, मतलब सोच में संकीर्णता, सोच में संकीर्णता ये हो गई कि अब हम हर एक के साथ वो खुशियां नहीं बांटना चाहते। हर एक मतलब परिवार के साथ, आस पड़ोस वाले नहीं, हमारे आस पड़ोस के साथ जो हम खुशियां बांट रहे हैं वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आज के समय में वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम भी सहमत है। बिल्कुल, आप बगल वाला ये नहीं कहे कि अरे ये तो बड़े बेकार टाइप के लोग हैं, शांति से मतलब फॉर्मेलिटी और शो ऑफ, मतलब शो ऑफ, वरना मैं और मेरे बच्चे इसके अलावा तीसरे यहाँ तक कि अपने वो पैसों से रिश्तों को तोलने लग गए। गिफ्ट से, जितना बड़ा गिफ्ट है वो है। और रही बात कम्युनिटीज की कि चाहे वो फ्लैट्स हों चाहे सोसाइटी के जो बनने लगे, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि किसी को आप पर्सनली जाके विश करो तो यह है कि आप एक जगह कहीं पार्क में इकट्ठे हुए, बीमार पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि फॉर्मेलिटी निभानी है, दिवाली मनाने, लोग कहे क्या कहेंगे इसलिए जाए, एक जगह अपना हो जाता है। बहुत संकीर्ण सोच, बहुत छोटी सोच हमारी। अनुराधा जी, जैसा कि देखने में आता है कि हमारी जो साल की शुरुआत है, अंग्रेजी साल जिसे बोलते हैं, जनवरी से शुरू होता है, खिचड़ी के पर्व से शुरू हो जाता है और उसके बाद में त्योहार और अंत में क्रिसमस तक त्योहार मनाते चले जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत एकता में अनेकता के देखने को मिलती है। एकता में अनेकता देखने को मिलती है, लेकिन एक परिवार में जहाँ माँ बाप भाई बहन सब रहते हैं और सफाई की जब बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि सब अपने अपने पोर्शन में, मैंने देखा है, सफाई कर लेते हैं और कचरा उठाकर बाहर डाल दिया जाता है। दीपावली का मतलब सफाई है, लेकिन सफाई का मतलब ये है कि आसपास में गंदगी करें। स्वच्छ भारत अभियान की सहमत हूँ और मैं इस चीज का के लिए एक बाकायदा ये चाहती थी कि एक बार ये वाली भी मीटिंग बैठे, क्योंकि इस चीज से मतलब मेरे को किसी लोग बात त्रस्त हैं, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा त्रस्त हूँ क्योंकि मुझे गंदगी से बहुत चिढ़ है। मैंने अक्सर देखा है वत्सला जी, अवनीश जी, प्रतिभा जी, लोग सफाई करते हैं अपने घरों में, लेबर लगा के बाकायदा सफाई करेंगे और जो बड़े बड़े बोरों में भर के और चौराहे पे डाल देंगे। तो चौराहे नहीं, अगर उनके घर के बराबर खाली प्लॉट है, हाँ, घर के बाहर डाल दिया है, चौराहे पे भी डाल दिया है। मैं कह रही हूँ एक माचिस ले जाए वो और उसको वहाँ पर उसको जला दे, तो उसमें उनका क्या। अरे नगर निगम से आपके ऊपर पता है आपको टैक्स लग जाएगा, धुआं। आप समझ नहीं रही हो, आप क्या टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर धुआं हो जाएगा तो टैक्स लगेगा।
ऐसी सफाई से क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ अपने घर को चमका करके और बाहर सड़क पर उस कचरे को किसी की तबीयत खराब करने का बहाना बनाएंगे? मैंने आपको अभी इसीलिए तो बताया, हम सभ्य हो गए, हम सिविलाइज्ड हो गए, लेकिन हमारी सोच बहुत संकीर्ण। नहीं, मैं तो ये अपनी सोच को ही सफाई करनी चाहिए, अपनी सोच की, कि आप जो है कहीं पर डाल रहे हैं तो ये सोच के मत डालिए कि अरे मेरे घर के पास थोड़ी ना फलानी जगह। नहीं, अगर आप कह दो पड़ोस आगे पड़ोस है उससे भी कह दो तो उसके बाद वो चुपचाप रात को डाल जाएंगे। अब आप और फिर तो और जान के करेंगे, अच्छा इसने कहा, चलो अब इसे बताते हैं। सफाई का तो है ही है, मनों की भी सफाई का है। Exactly. सबसे हमारे दिमाग में सफाई होनी दिमाग की और दिमाग और दिल की सफाई होगी तभी आपके आसपास सफाई होगी। लोगों से क्लैश भी चल रहा है। गंदगी भरी हुई है कि हम अपना साफ करें, अपना अपना, मतलब सिर्फ अपना आस्था जी ने कहा अभी अपना अपना। अगर जो है आप दिल और दिमाग की सफाई कर लेंगे, स्वच्छ भारत अभियान अपने आप स्वच्छ हो और ये जाएगा। सिर्फ ऐसी जो गंदगी ये जो कूड़े वाली गंदगी से ही मेरा मतलब नहीं है, जो आपस में जो एक फ्रैक्शन चल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ कि हाँ, दिमाग में जो आपस में फ्रैक्शन चल रहे होते हैं भाई बंधुओं से या अड़ोस पड़ोस वाले से, मैं तो कहती हूँ दिवाली को उन चीज़ों की सफाई करो ना कि भाई मेरी इससे लड़ाई हो गई थी, चलो दिवाली आज मैं मन को इसको साफ कर देती हूँ और मैं इसका मेल करती हूँ। सबसे बड़ी आपने सफाई हमारे त्योहारों की बात बताई है, ये इसलिए होता है क्योंकि रामचंद्र जी आते हैं। हमारे हर त्योहार का मतलब ये होता है कि मन के मैल को साफ करो और उसमें अच्छा और प्रेम भाव पैदा करो, जो नहीं होता। दीपावली का तो जो नहीं नाम ही म्युनिसिपैलिटी है, मैं बता दूँ आपको, चाहे वो मनों की सफाई हो या घरों की सफाई हो या कलर की सफाई हो। दादाजी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ आसपास के लोगों के, ना सिर्फ दीपावली बल्कि आम दिनों में भी आप हो सकता है इन चीज़ों से परेशान रहते हो। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम अपने घरों की सफाई करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों की सफाई होती है, इवन एक छोटा जो मजदूर होता है वो भी अपने घर को साफ करता है, लेकिन मैंने आज तक किसी छोटे मजदूर को अपने बराबर में कचरा डालते हुए नहीं देखा है। वो भी अपने घर के बाहर इवन सड़क तक पर झाड़ू लगाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले हैं, मुझे कहने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होती अपने इस चैनल के माध्यम से कि कोठियाँ तो चमक रही हैं झालरों से, बहुत महंगी महंगी झालर लगी है, गाड़ियों की सफाई, नौकर चमका रहे हैं गाड़ियां, लेकिन बिल्कुल बराबर में आपके जो नगर निगम का डस्टबिन है वो भरा पड़ा हुआ है और वहां बहुत संभ्रांत लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें दीपावली के पर्व की भी कोई परवाह नहीं होती। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहलवाना चाहती हूँ कि शहरवासी कम से कम अपने घरों के बाद में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों का भी तो ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए, लेकिन होता कहाँ है? मैं आपको बताऊं इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये अकर्मण्यता। हाँ, वो ये यहाँ तो डाल देंगे, लेकिन वो जो डस्टबिन रखा है, डस्टबिन के नीचे डाल देंगे, लेकिन उनसे ये नहीं होता हाथ को थोड़ा ऊंचा कर दें, हाथ को ऊंचा करके डस्टबिन में डाल दें। डस्टबिन तक भी नहीं जाता, जो नगर निगम का डस्टबिन होता है वो मतलब परिश्रम करने में भी जो बहुत संकीर्णता और कमी आई है उसका जवाब नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर आप कमी आई, अब तो लोग ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। पैसा मिलता है दिमागों में दूर तक नहीं है कि हमें ये चीज साफ रखनी है। अगर हमारे दिमाग में नहीं आया, दिमागों में हो ना, तो वो अपने डस्टबिन तक पहुंच जाएंगे, हाथ भी और पैर भी। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि हमें यहाँ साफ करना है। हर व्यक्ति ये सोचे कि सिर्फ मुझे अपना घर अंदर से साफ करके बाहर का एरिया, मेरा जो जहाँ तक एरिया उसको मुझे साफ करना है, पास वाला भी समझे, उसके पास वाला भी समझे, तो शहर अपने आप तो फिर तो नगर निगम ही खत्म करवा दोगी। नहीं, तो आप क्या सोचते हो कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया है, इसमें लोग बाग अपना आए दिन, मैं समझती हूँ हर मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब में दिख रहा है कि और आज फलानी जम के फोटो तो इतने दिख रहे हैं, फिर भी सफाई नहीं दिख रही। जितने फोटो आए सब साफ सड़क पे सफाई करते हुए आए, जिंदगी में बहुत कम आए हैं, सारे साफ सड़क पे सफाई हो रही है। वैसे मैंने ओरिजिनल झाड़ू लगाई है नहीं, हमने भी लगाई और मुझे देख के फिर मेरी कलीग्स को लगा कि नहीं अब लगानी चाहिए। प्रतियोगिताएं रखती है, हमने भी अपनी कॉलोनी में अभी एक प्रतियोगिता रखी है कि साल भर में जिसके भी गेट के आगे सफाई सबसे ज्यादा रहेगी उसको पूरी एक साल में एनुअल फंक्शन की तरह उसको एक इनाम दिया जाए। बहुत अच्छी चीज तो है, सब अपने अच्छी चमकाने में अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। हम आपको धन्यवाद भी देंगे, आपने ऐसा सोचा। बात फिर लौट कर वहीं आ रही है पंचोत्सव पे, बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस पे बहुत से लोग खरीदारी पे जोर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं सोना चांदी खरीदना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो भी बन पड़े वो खरीदो, बर्तन खरीदो, कुछ भी खरीदो। लेकिन क्या वाकई में खरीदने से कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं?
ये सवाल ऐसा है। हाँ जी बिल्कुल, सब बोलिए। इसमें मैं सबसे जानना चाहती हूँ कि जो बेचारा खरीद नहीं सकता, जो सुबह मजदूरी करने निकलता है, जो शाम को अपने लिए रोटी की जुगाड़ करता है, तो वो क्या? मैं ये जो कहना चाहती हूँ कि जो धनतेरस का त्योहार है, अब तक जो भी हुआ हो, मेरे दिल में ये एक बात आई है कि मैं ऐसा जाहिर करूं कि अब से ये होना चाहिए कि जैसे धनतेरस का त्योहार है, वो धन, इसमें कोई शक नहीं है, धन के बिना कोई मतलब हम अपना जीवन का गुजारा नहीं कर सकते, ये एक बहुत कटु सत्य है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये धन ही हमारा सब कुछ है, तो ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि धन तो हमारा रोटी कपड़ा और मकान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब अगर हमारी रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति हो रही है और उसके बाद हम धन संचय कर रहे हैं, तो उसकी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो फिर बुराइयों की जड़ है। बुराइयों की जड़ ऐसे कि भ्रष्टाचार पनपता है, और भ्रष्टाचार है या बेईमानी है, बुराइयां पनपती हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मान लो राज्य है, गांव है, या बड़ी बड़ी जो भी जगह हैं, इस बार अगर हम ये प्रण लें कि हम वहाँ जाकर जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनके घरों में जाके उजारा करें, और उनके घर में कुछ नहीं तो खील बताशे हैं या दिए हैं या मोमबत्ती हैं, उनको हम दें, तो उससे उनको भी ये लगेगा कि ये त्योहार है। ये अभी अपने इस प्रोग्राम में दिए पर भी पहुंचेंगे। हाँ, कि एक नई चीज खरीदनी चाहिए, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हम वाकई में धनतेरस में कोई नई चीज लाना चाहते हैं, तो हमारे आसपास जो इस तरीके के जो ये मैनेज नहीं कर पाते, जो आपने एक लेबर तबका बताया कि वो नहीं खरीद पाते हैं, रोटी की जुगाड़ में रात दिन लगा देते हैं, तो हम जैसे जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हम दूसरे को कुछ कर सकते हैं, तो धनतेरस पर अपने लिए तो लाए ही लाएं, थोड़ा सा कुछ ऐसा एक हिस्सा ऐसा निकालें कि हमारे आसपास जो इस तरह के लोग हैं, तो उनको ऐसे गिफ्ट, उनको इस तरह तो बिल्कुल आपका आइडिया सही है। एक बात मैं भी अवनीश जी आपके माध्यम से शेयर करूंगी आप सबसे। ऐसा नहीं हो सकता कि त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है, और बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, बहुत कुछ लाते भी हैं, लेकिन अपनों को नहीं ला पाते, तो वो अपनों को खरीद कर लिया है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। जिनके पास अपने नहीं होते, बिल्कुल हो सकता है। बहरहाल इसके कि गिन्नी खरीद के ला रहे हैं, सोने का बिस्किट लेकर आ रहे हैं, अपने माँ बाप को ले आए, वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को बिठाए आए हैं, उनको एक दिन के लिए लोग बनाते हैं फोटोग्राफ्स लेके, और वो करके वो मूवमेंट आपके मेमोरेबल नहीं है। जो आप अगर अपनों को लेके आएंगे वो होंगे अनफॉरगेटेबल, और जिनका के प्लेजर कहीं मिल ही नहीं सकता। धनतेरस का मायना ये भी हो सकता है अगर नए तरीके से शुरू हो सकता है और होना चाहिए। उसके लिए अपनी सोच को, अपने दिल को बहुत बड़ा करना पड़ता है। जिनकी सोच ये रहेगी, जिनकी सोच छोटी होगी वो ये सब नहीं करते, निकालेंगे ही नहीं। और जो मैं आपको चीज और बता दूं कि निकालेंगे ही नहीं। जिनके पास पैसा है, जो धनतेरस मना रहे हैं, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अगर मेरे घर में एक दिया जल रहा है तो कम से कम एक मोमबत्ती में उसके घर में जरूर जलाऊं जिसके घर में दिया। यही मैं कहना चाह रही थी। मेरी ये सोच है। जो अगर हम लोग ये निर्णय भी ले लें कि हमें 5 लोगों में, या जैसे हम अब आप कह रहे हो पंचोत्सव है, तो यही सोच लो कि 5 दिन में हम एक 5 लोग ऐसे चुन लें कि हमें इनके लिए कुछ करना है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है, तो हमारी तो दिवाली उसी में बन जाए। नहीं, हर एक घर एक गरीब को सोच ले कि इसके घर में हम मोमबत्ती जलवाएंगे एक दिन के लिए, बिल्कुल एक दिन के लिए। इनफैक्ट मैं इस चीज को बता रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, हर साल करती हूँ, और इस बार मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रही हूँ कम से कम 5 घरों में दिए मैं जलवा के आऊंगी, उन घरों में जहाँ पे वाकई बच्चे बैठे होंगे। मेरे घर में तो बहुत उजियारा हो रहा है, लेकिन वो बच्चे एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी बैठे होंगे। बिल्कुल, ये तो बात रही धनतेरस की। आप सबने इतना अच्छा संकल्प लिया ताज न्यूज के माध्यम से इस मंच पर आकर। दूसरा जो दिन आता है वो आता है नरक चतुर्दशी का दिन, जिसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके अलावा उस दिन के और मायने भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। इसके अलावा उस दिन और किस चीज की पूजा होती है? क्या भगवान धन्वंतरी जो हैं उनकी पूजा होती है, और धन्वंतरी जो भगवान है वो देखा जाए तो आयुर्वेद के जनक हैं। ज़्यादातर सब जगह सबको मालूम होगा आयुर्वेद के जनक हैं। जब उसका मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जैसे जो लक्ष्मी जी का हुआ था, उसी तरह से धन्वंतरी जो हैं वो निकले थे। शंख और ये आयुर्वेद का खजाना और
एक और कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है वो। अरे नहीं, अमृत कलश लेके वो निकले थे और उसके बाद से ही आयुर्वेद का जो स्वास्थ्य का जनक जो माना जाता है वो धन्वंतरी भगवान को ही माना जाता है। दूसरा दिन हो गया हमारा नरक चतुर्दशी का दिन। उस दिन भी दिए जलाते हैं लोग, उस दिन भी बिल्कुल छोटी दिवाली के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। उस दिन भी पटाखे चलाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम ये पटाखे चला रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो सड़क पर रहते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि उन दिनों या उन 4-5 दिनों के अंदर ना तो आपने कहीं कोई ऐसे छोटे जीव जंतु निकलते देखे होंगे, ना जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं बेचारे वो नहीं होंगे, जो गाय बेचारी रात को घूमती हैं वो नहीं होंगी। क्या ये उचित है कि हम पटाखों के माध्यम से अपनी खुशी के लिए उन बेजुबानों को दरकिनार कर देते हैं? इसका एक मैं बोलना चाहूँगी। और मेरे बेटे के 1 साल ऐसा हुआ था कि मैंने भी पटाखे ला दिए थे और उसने अपने फादर से ले लिए, तो वो 10,000 की उसकी पटाखों की शॉपिंग हो गई। लेकिन ना आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे वो बल्क में चलाते हैं, क्या बेल्ट वगैरह जो होती है, तो वो ढेर सारे कागज सुबह दिखते हैं, तो मुझे लगता है जैसे कितने पैसे पड़े। तो मैंने बेटे को जो सिंपल वे में ही कहा, मैंने कहा देख ये जो 10,000 रुपए थे, मैं कहा इन पटाखों को चला के भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैंने इससे तो अच्छा 10,000 के 1,000 के नोट अगर जलाता तो पूरी कॉलोनी में पता चलता कि तूने नोटों में आग लगाई है। वो कुछ उसके माइंड को ऐसा टच किया कि 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरे बेटे ने कभी पटाखे नहीं चलाए, आज भी नहीं चलाता। और ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है पॉल्यूशन, ये हम उनको तो उनका तो जीना हराम करते हैं, इनफैक्ट हमारा अपना भी अपना खुद का भी, जो खुद उसमें तिल्ली लगा रहा है खुद उसका भी। नहीं, इसमें कोई यही नहीं है, वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण दोनों ही है। कान फाड़ू जो ये जो बाजा बजाते हैं और ये सब करते हैं, नहीं फिर इंजर्ड भी कितने इंजर्ड भी होते हैं, वो एक अलग मैटर है कि हमारे चोट भी लग जाती है। लेकिन ये नहीं है कि त्योहार पे आप बिल्कुल आतिशबाजी ना जलाएं, आप फुलझड़ी जलाइए, आप अनार चलाइए। देखने में बच्चे उससे प्रसन्न होते हैं, सुंदर लगते हैं और उससे कोई हार्मफुल नहीं है, वो चीजें चलानी चाहिए। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो ये बहुत सारे आवाज वाले बम आ गए हैं, पहले कैसे लोग मनाते थे दिवाली? पहले जब पटाखे नहीं होते थे तो कैसे एंजॉय करते थे? छोटे बच्चों को कैसे मनाते थे? उनको क्या होता हो? उससे पहले ये होता था कि पहले के लोगों में किसी दूसरे को परेशान करने की खुशी महसूस नहीं होती थी कि हम इसको परेशान करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। पहले बुजुर्ग और आज के बुजुर्ग कोई नहीं चाहता होगा कि इतनी तेज आवाज हो कि उनको कानों में दर्द हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आवाज की एक लिमिट हो जाती है, वो उससे ज्यादा कान हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों की खुशी के लिए उसको सोचते हैं। देखिए मीनू जी, यहाँ मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मानना है। जब हमारा त्योहार है तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल करेंगे। हाँ, जो बहुत ज्यादा आतिशबाजी इस हिसाब से चलाते हैं, हाँ, आउट ऑफ लिमिट, तकलीफ तो एक 10,000 की लड़ी लगा दिया, छोटा सा पटाखा चलाने पे भी किसी को तकलीफ होगी, बगल वाले घर में कोई बुजुर्ग भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम त्योहार नहीं मनाएंगे, त्योहार हम मनाएंगे, बस ये फुलझड़ी से मनाइए त्योहार, फुलझड़ी से मनाइए, चक्री से मनाइए, अनार से मनाइए। क्यों बनाइए? नहीं, किसी को एक दिन आप मना सकते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती। जिस समय इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है उस समय आप पूरे आतिशबाजी करते हैं, तब आपको एक बार याद नहीं आता कि कोई और बुजुर्ग बैठा हुआ है, तो ये तो हमारा त्योहार है। इसी तरह से होली पे क्यों नहीं हम रंगों से खेलेंगे, लेकिन हर चीज एक लिमिट में, आउट ऑफ लिमिट। अति हर चीज की बुरी होती है, अति हर चीज की बुरी होती है। जैसे मनता है वैसे मनाएंगे, चाहे वो पटाखे चलाते हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम लोगों में एक भावना ये आ गई है कि उससे ज्यादा मैं, वो कंपटीशन नहीं होना, स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए। बात भी आपको एक चीज बता दूं, मैं अपनी कॉलोनी की बात बता रही हूँ। अगर मेरी कॉलोनी में अगर कोई एक भी जना बीमार होता है तो मेरी पूरी गली एक भी जना आतिशबाजी नहीं करती है। लेकिन अगर हमारी गली में कोई बीमार है तो हम उसकी पूरी, चलिए इस बार हम बीमार हो जाएंगे आपकी गली में। ये है कि अगर हम अपनी खुशियों को दूसरे माध्यम से लें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुजुर्गों को परेशान करें, हम अपने वातावरण को प्रदूषित करें, हम बेजुबानों को परेशान करें। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आतिशबाजी इस ढंग से चलाएं, जिसे हम चक्री बोलते हैं, जिसे हम फुलझड़ी बोलते हैं, जिसे हम अनार बोलते हैं, रोशनी तो उसमें भी होती है। तो फिर तो इन्हें बनाने बंद कर दिया जाए। मीनू जी, अच्छा, बनाना बंद कर दिया जाए तो आपका त्योहार मनाएंगे, आतिशबाजी भी करेंगे,
किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो। क्योंकि अगर मैं अपने घर में आतिशबाजी कर रही हूँ तो मेरा पड़ोसी भी कर रहा है, उसका पड़ोसी भी कर रहा है। जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं, इन्होंने कहा है कि बम बनाने की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मेरे विचार से अगर कोई चलेगा तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अब लोग दिए नहीं जलाते मिट्टी के, आपने कहा था ना दिए जलने बंद हो गए, दिए में कितना कुम्हार कितना परेशान होता है। बिल्कुल दिए तो मैं तो कहती हूँ दिए जो आजकल जो ये मैजिक दिए आ गए ये ना जला के, बल्कि जो शुद्ध मिट्टी के मेरा कहना ये है मिट्टी की दीवारों को जब धोते हैं उसकी जो सौंधी खुशबू आती है, खुशबू आती है। मजा तो उसमें है, कि आप मोमबत्ती वाले को ये ले आए। मेरा कहना ये है कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो विदेशी जो झालरें आ रही हैं, विदेशी चाइनीज जो सारा सामान आ रहा है उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम आज से ये प्रण लें कि देशी सामान को, क्योंकि वो जो बेचारे गरीब है इतनी मेहनत से इतनी मतलब खून पसीना एक करके जो बनाते हैं, तो उनका रोजगार बंद होता चला जा रहा है इससे। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम चाइना मेड कोई चीज लेने जाते हैं, कितने की इतने के लो भैया, और अगर हम मिट्टी के बाद कुम्हार पर जाएंगे ना तो इतने के 100 दे दिए, उससे हम बार्गेनिंग तो ये सबसे बड़ी सामान की कोई गारंटी नहीं है। दिए तो रहेंगे, वो तो दिए जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो शुद्धता का भाव बना के हम जो अपने अंदर चलाते हैं वो दिए से ही आता है कि हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बना होता है कि आग जो जलती है उसमें आसपास के एटमॉस्फेयर में जो भी हमारा वातावरण होता है वो शुद्धता आती है उसमें। कैंडल से नहीं, कैंडल है ठीक है, चलिए वो एक कैंडल बाद में आ गई, पहले तो कैंडल थी ही नहीं, पहले तो दिए ही जलते थे, लेकिन इनसे झालर से नहीं आती। झालर से तो लंबे लंबे टोरेंट के बिल आते हैं। हाँ और कभी को वो तो आप झालरें भी इसलिए चल गई है कि उसकी कोठी मेरे से ज्यादा सुंदर लगे। और इसके साथ कितनी बड़ी विडंबना है कि हम चाइनीज जितनी झालर बोल रहा है कंपटीशन में कि बसलाल जी का ज्यादा अच्छा नहीं सजा है, मेरा हाँ चाहिए। वो सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी तो वो भावना नहीं, और खर्च करके फिर उसके बाद हम टोरेंट का बिल भी दे रहे हैं, मतलब डबल खर्चा कर रहे हैं, हमें वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जो दिए जला रहे हैं हम, दिए सब पंक्ति से चल रहे हैं, सबके घरों में सारे घर एक से लगते हैं, बिल्कुल कोई दुराभाव कुछ नहीं। अनुराधा जी, अगर हवा तेज चल रही हो और झालर काम दे रही हो तो दिए काम नहीं देते? वो हवा भी प्लेजरेबल होगी। नहीं तो वो तो सारी जो भी दिए जला रहे हैं मालूम है हवा की वजह से हुआ। अगर हमारे इतने सारे दिए एक साथ जलेंगे ना तो हवा को भी फेल कर देंगे मीनू जी। जो उसकी जो प्रकाश वो है ना प्रकाश जो निकलता है ना, दिए नहीं भी रहे कोई बात नहीं, लाइट तो सारी जलती है। मीनू जी लाइट नहीं जाती, 5-5 घंटे की कटिंग। और लाइट अगर चली गई ना तो आगरा में तो लाइट इतनी जाती है पूछे। तो दक्षिणांचल के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत है, आश्वासन तो बहुत है, आश्वासन बहुत है, आश्वासन मत बताइए। जाएंगे तो कुछ नहीं आगरा में आए 20 साल हो गए, आश्वासन मैंने 20 साल से मैं सुन रही हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आश्वासन है, आगरा को सिर्फ आश्वासन मिला है, उसके अलावा कुछ मिला नहीं। तो बहुत पहले मिला था, बहुत पहले मिला था, जिसमें आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता था, मतलब वो भी आश्वासन में ही रह जाता। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मेन जो त्योहार है वो महालक्ष्मी की पूजा वाला दिन, जो मुख्य पर्व हमारा है दीपावली, उस दिन जब हम सुबह सुबह देखते हैं, आपने कहा कि अब जो चाइना मेड झालर आ गई हैं उनको नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, वो भी नहीं कर रहे, कुम्हारों के पास जा जाके 500-500 दिए लेके आ रहे हैं। उसके बाद में जब सुबह होती है तो बहुत सारी ठेल वाले फूल लेके निकलने लगते हैं। आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ी चीज़ें अलग थी, फूल वाले इतने नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब इतने फूल वाले दिखाई देते हैं और इतने महंगे महंगे फूल हम उनसे। जो इसके पीछे का क्या इसका कारण ये है, जो फूल थे जो पहले नहीं दिखते थे, वो थोड़े से कुछ फूल लेके और देवी को लक्ष्मी माँ को अर्पित किए जाते थे, भगवान को अर्पित किए जाते थे, ना कि वो घर पे डेकोरेट किए जाते थे, ना कि वो कोई कंपटीशन होता था कि गेट पे भी जितनी झालर है उससे डबल फूल होने चाहिए, और मतलब पूरा अच्छा वाला ताजा वाला फूल, बड़ा वाला फूल। फिर जितने फूलों की जरूरत देवी को अर्पित करने के थे उतने हमारे छोटे छोटे गार्डन्स में हो जाते हो तो गार्डन के लिए जगह ही नहीं है घरों में, छोटे छोटे फ्लैट। अब तो लोग इसलिए बेचारे पढ़ाती थी, उसमें जब जो भी कोई भी किसी भी ओकेजन पे जब सजावट होती थी वो पूरा जिम्मा मेरा होता था। उसमें आप देखिए मैं पूरे स्कूल को सजवा देती थी, लेकिन
उसमें मालाएं तो आती थी कम, बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया गया था कि वो आर्टिफिशियल फूल इतने सुंदर सुंदर बना के, और 50 तरह की लीफ भी सब तरह की, वो पूरा स्कूल ऐसा लगता था कि वो आर्टिफिशियल को मात करता था, वो रियल को नेचुरल को मात करता था। पीछे थोड़ा सा जाएं तो ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, इवन देन मैरिजेस में भी कलर्ड पेपर्स जो हुआ करते थे पतले पतले, उनसे डेकोरेट करते थे, फिर वो गोल्डन और सिल्वर कलर की जो आता था उससे। अब तो उसकी जगह भी फूलों ने ले ली है, या फिर कहना चाहिए प्लास्टिक पॉलिथीन ने ले ली है, वो प्लास्टिक अब नेचुरल फ्लावर्स ने आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वो उसमें वो भी कॉस्टली होते हैं, वो भी बहुत। अब तो भगवान के फूल बंगले भी आर्टिफिशियल फ्लावर में आते हैं। नहीं, भगवान के फूल बिल्कुल ठीक है, आर्टिफिशियल इंसान हो गया है तो भगवान को भी थोड़ी सी आर्टिफिशियलिटी दे दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। दीपावली भी हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से मनाते हैं। मैंने देखा है कि दिवाली महोत्सव हमारे शहर में, मैंने देखा है कि दिवाली है 23 तारीख की दिवाली महोत्सव बनेगा, 24 को भी, 25 को भी, 26 को भी प्रेस नोट आते रहेंगे दिवाली महोत्सव के, लगातार मनते रहेंगे। तो ये एक ऐसा चलन हो गया है जिसे हम कह देते हैं कि ये ट्रेंड सा बन गया है। लेकिन जो असली त्यौहार दीपावली का मनाने का जो मज़ा है वो अपनों के साथ है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो मुख्य उद्देश्य इस पर्व को मनाने का वो क्या है, वो हम क्यों भूलते जा रहे हैं, वो उद्देश्य क्या है इस पर्व को मनाने का? इस पर्व को मनाने का उद्देश्य तो सिंपल सा ये है कि सब लोग अपने घर परिवार के इकट्ठे होते हैं और मिलकर आपस में सबसे देवी की, लक्ष्मी की आराधना करते हैं। यही टाइम होता है जब फसल की भी बुवाई करता है किसान, और वो कहीं ना कहीं उनकी वर्षिप होती है लक्ष्मी, क्योंकि धन के प्रतीक हैं। तो वो अपनी उसकी एक प्रेयर होती है कि जो उसने की है, फसल लगाई है, ऐसा कोई डिजास्टर ना आए जिससे कि उस गरीब किसान का सब कुछ खत्म हो जाए। मेन रीजन तो यही है, और उसको परिवार के साथ मिलके मनाता है, और भगवान देवी के लिए एक जो उसके पास कहना चाहिए अर्पण करने के लिए मिठाई से या खाने से जो होता है अच्छा से अच्छा। मैं इनकी बात को लेके एक बात कहूँगी। वैसे ये सुख शांति और समृद्धि का उजाले का त्यौहार है, लेकिन मैं सिर्फ दो मिनट लूँगी। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ पुरानी, जो चीन के जो दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, वो बैठे थे अपनी कुटिया में आराम से। वहाँ का जो राजा है वो अपनी सेना के साथ वहाँ से जा रहा था, और वो वहाँ से जा रहा था तो उसने जो है, जब वो जा रहा था तो सब उठ के सलाम कर रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। राजा को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये इसकी इतनी हिम्मत कि ये उठा भी नहीं, तो उसने जो है क्या किया कि डांटा उसको कि भाई तुम क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उठे भी नहीं। तो उसने कहा कि मैं, और तुम्हारे में इतना वो है, तो उसने कहा कि मेरे पास, तुम देखो तुम मेरे आगे क्या हो, तुम कितने गरीब हो, मैं तो मेरे पास सेना है, धन है, सेवक हैं, सब हैं। तो वो बोला कि मैं इस यहाँ का राजा तो मैं हूँ। तो उसने कहा तुम कैसे राजा हो? तो उसने कहा मैं राजा इसलिए हूँ, क्योंकि सेना की ज़रूरत तो उसको होती है जो कि जिसको के शत्रु होते हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं, जो डरा हुआ हो, तो मेरा तो कोई शत्रु है नहीं। पैसे की ज़रूरत उसको होती है जो गरीब होता है, तो मैं तो गरीब हुई नहीं क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा अमीर हूँ। तो उसने कहा तुम अमीर कैसे हो, तुम तो बहुत गरीब हो। तो उसने कहा कि मैं गरीब इसलिए हूँ, मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास संतोष धन है। और तीसरा एक और उन्होंने कुछ बात कही थी, तो राजा जो है उनका सारा जो मान था वो सब चकनाचूर उसके सामने हो गए और वो नतमस्तक हो गए। तो सबसे बड़ा धन है, दिवाली के दिन भी मैं कहूँगी कि संतोष धन है, और उसको जो है सबको अपने मन में लाके उसी तरह से मनाना चाहिए, जितना हो उसी में। होड़ नहीं करनी चाहिए, मतलब होड़ नहीं करनी चाहिए कि अगर सामने वाले ने इतने अच्छे तरीके से फूल लगाए हैं, इतनी अच्छी तरीके से झालर लगाई, इतने सारे पटाखे चलाए हैं, तो हम भी उधार लेके चलाएं, लेकिन चलाएं जरूर। नहीं, बिल्कुल नहीं होती हैं। भावनाओं को समझती है, मन की भावनाओं से प्रसन्न नहीं, लक्ष्मी वहाँ पर कहाँ आएंगी जहाँ पर इतने कंपटीशन में? तो लक्ष्मी आप भी जानती हैं कि इसको तो जरूरत है ही नहीं। और लक्ष्मी तो 36 का आंकड़ा है। यहाँ तो जरूरत है, ऑलरेडी इतना डेकोरेट कर रहा है। वहाँ जाऊँ जहाँ पे गरीब के घर में दिया नहीं जल रहा, रोटी नहीं मिल रही। हमारे समाज में एक और धारणा है, दीपावली वाली रात को आप सबको पता होगा कि बहुत से लोग ताश खेलते हैं। इसके पीछे जानना चाहेंगे कि क्या ताश खेलना उचित है, या ये एक अपराध मानना चाहिए, इसे बुराई माननी चाहिए, या ये ज़रूरी है हमारे शास्त्रों के अनुसार? कहीं शास्त्रों में लिखा ये अपराध और बुराई उस जगह है जहाँ बाहर जाके और उसको एक जुए के रूप में अगर खेला जा रहा है। तो घर में बैठ के अगर
पति पत्नी, मेरे घर में मैं आपको बता रही हूँ कि नीरज जी को बहुत शौक है जी। वो हमेशा दिवाली वाले दिन, हम छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उसके अगले दिन हम 3 दिन ताश खेलते हैं। अब आप देखिए, ससुर भी है, बहू भी है, उसकी भांजी बहू भी है, सारे लोग बैठ के, तो वो एक क्या है, एंजॉयमेंट है। वहाँ कोई रुपए पैसे इसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन एक शौक है, तो उसको एंजॉयमेंट का एक कंबाइंड फैमिली है। मैं भी अपने ससुर के आगे सर पे साड़ी रखती हूँ, लेकिन एक दिवाली का जुआ ही एक ऐसा है हाँ, सर पे हम रखते हैं, ससुर के आगे नहीं ताश खेलते हैं। एक दिवाली भी हम दोनों मिलके दिवाली का जुआ ही एक ऐसा है जहाँ ससुर के साथ बैठ के हम जुआ खेलते हैं। लेकिन वो सिर्फ एंजॉयमेंट है, वो कोई जुआ नहीं है। उसके पीछे, उस जुए के पीछे एक कारण है। ये तो खैर नो डाउट सामाजिक बुराई, अगर घर से बाहर जाके होता है, फैमिली से अलग हटकर होता है, तो है उसके रीजन ये है कि रात में लोग घरों के दरवाजे खोल के सोया करते थे, बैठते थे, खोलते थे कि लक्ष्मी जी आएंगी, प्रवेश करेंगे, गेट बंद होगा तो लक्ष्मी जी के, जो मान्यता थी, तो वो टाइम पास करने का रीजन था। लेकिन ये भी डाइवर्ट हो गया, इसका सेंस ही बदल गया। हम लोग क्या है, अच्छी चीज को तो कम ग्रहण करते हैं, उसका हम बुरा रूप जल्दी देखते हैं, नेगेटिव को बहुत जल्दी। उस दिन पैसा कमाने का एक तरीका बना लेते हैं, पैसा कमाने का एक साधन बना लेते हैं। वत्सला जी की बात से मैं सहमत हूँ, जिसकी जो खुशियों को करे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो इतना बड़ा त्योहार है, जो हमें एक दिन के लिए मिला है, तो उस दिन हमें जो दिवाली से संबंधित चीजें हैं जो उत्साहित होकर करनी चाहिए। ताश तो हम कभी भी खेल सकते हैं, घर में बैठ के हम सारे सदस्य हैं, सारे सदस्य एक साथ होने ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आजकल ये हो गई। मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, वो बेचारा किसी 4 दिन के लिए आएगा, तो फिर वो साथ नहीं होता है। जुए की बात हम इस प्रोग्राम में बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी एक और गेस्ट हैं जो काफ़ी देर से हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और सोच रही है कुछ बोलने की, लेकिन बेचारी बोल नहीं पा रही क्योंकि वो आउट ऑफ कैमरा बैठी हैं। तो इससे पहले कि उन्हें बोलने का मौका ना मिले, हम उनको इस मंच पर आमंत्रित करेंगे और इसके लिए जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। रोशनी का त्योहार दीपावली। रोशनी का त्योहार दीपावली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों। बात हो रही है रोशनी का पर्व दीपावली का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन हमारी बहनें यहाँ पर अपनी बातें ज़्यादा बता रही हैं कि हम तो पटाखे चलाएंगे, हम तो जुआ खेलेंगे, हम तो सफाई भी करेंगे। उद्देश्य तो भूल ही गए हैं। लेकिन अब हमारी जो गेस्ट बैठी है हमारे साथ, अमिता अग्रवाल जी, बहुत देर से देख रही थी कि आखिर ये लोग क्या चिकिट पिकिट करने में लगे हैं। अब वो हम सबको बताएंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्यों पटाखे नहीं चलाने चाहिए, क्यों जुआ नहीं खेलना चाहिए। अमिता जी बताइए। जुआ एक सामाजिक बुराई है, तो जुआ तो हमें बिल्कुल नहीं खेलना आप पढ़ाती हैं क्या? जी। अच्छा, इसीलिए आप टीचर की तरह बात कर रही हैं। जुआ एक सामाजिक बुराई है। हाँ, जुआ तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पुराने ज़माने में एक तो ये जो पहले अच्छा, एक अभी नेट पे एक वो आया है गेम, उसमें खेलते रहते हैं, पैसे मिलते रहते हैं, कुछ लोग भेजते रहते हैं कैंडी तीन पत्ती। हाँ, वो भी एक सामाजिक बुराई, उसमें भी पैसे। मैंने नहीं खेला। अच्छा, आप बताइए। जुए का जहाँ तक सवाल है, जुआ तो सामाजिक बुराई है, लेकिन ताश जो खेलते हैं वो एक इंडोर गेम है, और जब परिवार के सभी लोग साथ में बैठे हैं तो कुछ बातचीत होती है, कुछ मौज मस्ती होती है, तो उसके लिए ताश खेले जाते हैं। अच्छा, मतलब बैठने का और कोई गेम मत खेलो आप, बस। और इंडोर गेम्स पुराने जमाने में कुछ होता नहीं था ना। पुराने जमाने में वो चौपड़ होती थी। चौपड़ क्या है? वो भी जुआ है। मैं कह रही हूँ एक साथ और सांस्कृतिक की बात करी ना, अभी उसमें ज्यादा लोग नहीं खेल सकते, पर यहाँ पूरा परिवार होता है, तो इसलिए ताश नहीं, मेरा सब मिलके खेलते हैं। मेरा मत ये है कि अगर उस दिन सबके अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी की बात को काट ले रही हूँ, मैं अपना मत रख रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरा ये है कि अगर उस दिन सारा फैमिली मान लो इकट्ठी हो रही है और जिसका बहुत मुश्किल से हमें इंतजार रहता है, तो मैं कह रही हूँ कि उस दिन बहुत अच्छा गानों का और डांस का प्रोग्राम रखा जाए। बच्चे अच्छे से अंताक्षरी खेलें, गाने करें, डांस करें। बड़े बुजुर्ग जो कभी गा नहीं पाते बेचारे, जिनको समय बीत गया, हम तो इकट्ठे होते हैं फैमिली के, तो हमारा रात के 3 बज जाते हैं गाने डांस।
मतलब आपका मानना ये है कि त्योहार होता है खुशियां मनाने का दिन, तो आप अपनी अपनी तरीके से त्योहार मनाएं, खुशियां मनाएं और किसी पर बाउंडेशन न लगाएं। लेकिन अक्सर देखा है कि बच्चे रात को अपने घर में पूजा करने के बाद निकल पड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ में। आप इसे कहाँ तक सही मानते हैं? अपने घर के मेंबर्स के साथ वो दिन बिताना चाहिए या अपने दोस्तों के साथ चले जाना चाहिए रात के 2-4 बजे तक? बिल्कुल नहीं जाना अक्सर मैंने देखा है फ्लैट्स में भी बच्चे चले जाते हैं और कॉलोनीज में जो रहते हैं बच्चे वो भी, और मोहल्लों के बच्चे भी। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, हर चीज़ का एक दायरा है। बच्चे दोस्तों से मिलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा नहीं, दोस्तों से तो रोज ही मिलते हैं ना। त्योहार के दिन भी अगर वो उनसे मिलना चाहते हैं तो आधा 1 घंटा 2 घंटा मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पूरे वक्त के लिए चले गए, फैमिली को अवॉइड कर दिया। सबका अपना अपना सर्कल है। जी तो कह रही है कि उस दिन सारे त्योहार पे सब लोग घर से बाहर भी जो रहते हैं वो आते हैं, बिल्कुल तो एक फिर साथ वो रहते दोस्त हैं। तो रोज ही साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस दिन साथ रहने का, उस दिन साथ रहने का त्योहार है। साथ रहना वो परिवार के लिए। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल जी, जब हम जिससे रोज मिल रहे हैं तो किसी ओकेजनली तो मिलना बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है जी। अब जमाना बदल फिर सबसे बड़ी बात जो तो सुबह शाम हमेशा मिलते हैं, लेकिन वो एक फैमिली का पूरे का त्योहार है तो उसको तो फैमिली। अच्छा एक बात और, जो ये सामाजिक संगठन बने हमारे शहर में वो रोज मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं, और त्योहार पे नहीं मिल पाए, बाई चांस घर में रिश्तेदार आ गए बहुत सारे और कहीं खलबली सी मची रहती है, जो महिला पदाधिकारी होती हैं आपस में नहीं मिल पाती हैं, तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उस दिन? अब बिल्कुल ही दिवाली वाले दिन ही मिल रहे हैं आपको बिल्कुल ही, तो लेकिन आगे पीछे हो जाता है, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, आगे पीछे जरूर। हाँ तो शाम को जब पूजन का टाइम, उसके बाद साथ बैठने का जब बच्चों का टाइम है, उस समय उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। आपको अपने दोस्त से मिलना है और दिन में मिलना है। छोटी दिवाली है या मान लो धनतेरस है, लेकिन ये है कि जिस टाइम पूजन चल रहा है, पूजन चल रहा है या जो, टाइम आपको अपने दोस्त हाँ जो पूरा फैमिली के बैठने का टाइम है। हाँ आप क्या सोचते हो? ओशो आपके साथ बैठ के पटाखे चलाए? पटाखे साथ बैठ के पटाखे चलाता है मेरा लड़का। आज वो आप जैसे संस्कार दो, देखिए आप जैसे संस्कार दोगे वैसे ही होंगे। मेरे हमारे यहाँ भी ये नियम है कि त्योहार के दिन सबको साथ होना है, वैसे आप मिलिए। देखिए हम अगर बच्चों को शुरू से ये सिखाएंगे ना कि हमें त्योहार पर साथ बैठना है, तभी तो वो बड़े होकर हमारे साथ बैठेंगे। अगर हम शुरू से ये सिखा देंगे कि भाई जाओ, तब तो वो बड़े होकर भी ये कहेंगे कोई जरूरी नहीं है। समय स्पेंड करना ही चाहिए, ये तो एक बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन भी बोलना चाहती हैं आप? हाँ, लेकिन जैसे ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। अगर बच्चे छोटे हैं, उनके दोस्त आसपास ही हैं तो रोज मिलते हैं, फिर कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि वत्सला जी ने बताया, इनका बच्चा साल में 4 दिन के लिए आया, अगर 4 दिन के लिए बच्चा पेरेंट्स के पास आया है तो उसके बचपन के दोस्त भी होंगे, मिलना चाहेगा। पूजन का बात छोड़कर जाएगा तो गलत है। परिवार वो समय परिवार पहले उसे मैं मना नहीं करती, अगर वो दिन में जा रहा है मिलने या एक दिन पहले वही ना, आगे पीछे थोड़ा सा मिल लेंगे तो कोई लेकिन जब दिक्कत नहीं। पूजन का समय है, जब हाँ। उसके बाबा आज 90 साल की उम्र में दुनिया के कवि सम्मेलन छोड़ के उस दिन वो वहाँ रहते हैं, तो वो उसकी भी ड्यूटी है। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। नहीं फिर बच्चे इतना तो समझते हैं कि पूजन के टाइम पर हमें रहना है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कोई एक आध बच्चा ऐसा होगा जो पूजन के टाइम पर चला जाएगा, बच्चे इतने तो जानते ही हैं। साल का त्योहार है दीपावली और इसमें मस्ती करने का हक सबको बनता है, लेकिन इसी मस्ती के दौरान कुछ ऐसा भी खर्चे हो जाते हैं शॉपिंग के दौरान जो ओवर बजट हो जाते हैं। उसे क्या कहेंगे आप? घर में जैसे हम कमा रहे हैं 20,000 रुपये, अब दिवाली भी आ गई, आना जाना भी है, खाना पीना भी है, नाश्ते भी तरह तरह के बनेंगे और रिफाइंड भी ज़्यादा लगेगा, देसी घी भी आएगा, रसगुल्ले भी बनाएंगी वत्सला जी हमारे लिए, हम सब तो उस वक्त जब हम खर्चा कर रहे होते हैं, त्योहार की शॉपिंग कर रहे होते हैं, उस समय बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि आगे के लिए हमें सोचना भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, एक माइंड मेकअप एक तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप उड़ा डालो सारा दिवाली के नाम पर, पता चले बाद में। हाँ अपना बजट। लेकिन जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम, आपने बताया ना कि सामने वाले का घर कैसे चमक रहा है, उसने नई चादर बिछाई, उसके नए पर्दे आए, उसका नया कालीन आ गया या उसके नए जो भी चीजें आई, तो लगती है ना तभी तो आत्महत्या ये सब चल रहा है। ये बात कंपैरिजन जो है सबसे बड़ा यहाँ का जो दोष है या त्योहार का जो बढ़ गया है, जो कभी पहले नहीं था। अच्छा, आप लोगों का क्या मानना है कि पूजा करते समय नए कपड़े ही पहनने चाहिए अगर कोई अफोर्ड ना कर सके नए कपड़े? नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जी, वो सामने वाला पहन रहा है तो मुझे पहनना ही, वो गलत है, वो गलत है। ऐसा नहीं है कि पहनने चाहिए। हाँ जी,
पति की लंबी दीर्घायु के लिए सबने करवा चौथ का व्रत किया था, उसमें भी खर्चा किया होगा और उसके तुरंत बाद अभी दिवाली भी आ गई, उसमें भी खर्चा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बजट का पूरा दारोमदार महिलाओं के ऊपर होता है और महिलाओं को ही ज़्यादा सोचना पड़ता है? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जेंट्स तो ला तो जेंट्स ही नहीं। आप शॉपिंग करने नहीं जाती? आपस की कम्युनिटी के टेंशन तो उनको बराबर है ही, वो ला तो वो ही रहे हैं और हम भी ला रहे हैं, तो हम मिलके ही तो कर रहे हैं, घर के लिए ही तो कर रहे हैं। थोड़ा सा तो डिस्कशन करना होता ही है कि जो हमें आज ही पता चला आना है, सबको पता है पूरे साल में कि अक्टूबर के महीने में आएगा, तो उसी हिसाब से पूरे साल का बजट प्लान करते हैं और उसी तरह से मैनेज करते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा अलग चीज है, क्योंकि मुझे पता है कि करवा चौथ के तुरंत बाद दिवाली आनी है, तो मैं कभी अपने पति से इस तरह की कोई मांग नहीं रखती कि मेरे लिए करवा चौथ पे तुम नई साड़ी लाओ, तुम ये करो वो करो, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं पहनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, 9 साल पुरानी साड़ी है, लेकिन मैं साड़ी कम पहनती हूँ, इसलिए मेरी हर साड़ी नहीं लगती। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचना, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, मैंने अपने हस्बैंड से कभी किसी चीज की मांग नहीं की। लगता नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं मांग तो बहुत करती हूँ, दिवाली में पूरा बराबर कर लेती हूँ पूरे साल भर। चलिए, मतलब जब शॉपिंग करने आप त्योहार की जाएं तो आपको अपने दिमाग में बजट को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वो लोगों के बारे में भी कभी क्या हमारे सामाजिक संगठनों ने सोचा, क्या महिलाओं ने सोचा, जो लोग जैसे लेबर क्लास है, जो हमारे घर में इवन जो वाइट वॉश करने भी आ रहा है, वो सुबह आ रहा है, शाम को आपसे पैसे लेकर जा रहा है, उसके लिए क्या हमने कभी सोचा कि इसको भी हम एक्स्ट्रा लेबर दे दें, एक्स्ट्रा इसको कुछ मिठाई का डिब्बा दे दें? क्या हमारे जहन में ऐसी बातें आ रही हैं? जितने लोग हमारे जितने सर्वेंट्स काम करते हैं, उन लोगों को जरूर कुछ ना कुछ परंपरा में ही है, एक अपनी परंपरा ही है कि हाँ वो तो ये करना चाहिए। हाँ, ये तो एक परंपरा में ही आता है कि अपने देखा है कि वो ये कहते हैं कि इस काम के लिए जिसके लिए हमने इन्हें बुलाया है उसके हम बराबर इनको पैसे दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इनको देने की क्या जरूरत है? उस दिन खुशी का त्योहार। तभी तो मैंने आपसे शुरू में कहा था, हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए, सब हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच वो भी तो हमसे ही लेके खुश होते हैं ना। लेकिन दिवाली का त्योहार तो ऐसा है कि सभी लोग अपने लेबर को या अपने घर में काम करने वालों को, सर्वेंट्स को एक चाहे बोनस के तौर पर चाहे इनाम के तौर पर गुंजाइश कम हो गई है, मनों में गुंजाइश कम हो गई है, मन में जगह कम हो गई है, घर में जगह बढ़ गई है। जी, जहाँ पहले एक कमरे में सारा परिवार रह लेता था, वहाँ सबके लिए एक एक बेडरूम और अलग अलग टीवी और सबके पास फोन हो गए। आप यही कहना चाहते हैं? घर बड़े हो गए हैं, उतने छोटे हो गए हैं, जितने घर से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पुराने जमाने में सोच आज की बहुत खराब हो गई है कि आज के समय में और पुराने समय में त्योहारों के महीने में अंतर आ गया है, बिल्कुल अंतर आ गया है। पुराने ज़माने में सारे घर के लोग एक ही परिवार में रहते थे, एक साथ रहते थे, खुशियाँ शेयर करते थे, अलग तरह से परिवार में त्यौहार मनाए जाते थे। आजकल पेरेंट्स वृद्धाश्रम से बुलाए जाते हैं या उन्हें नहीं बुलाया जाता। ऐसा भी होता है कि वृद्धाश्रम जाकर और कुछ दे दिया जाता है। पेरेंट्स को नहीं, वो इसलिए दिया जाता है कि हमारा स्टेटस दिखाई देगा। एग्जैक्टली दिखावा। बच्चे कभी कभी पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं, एक ही शहर में रहते हैं, वो अलग फ्लैट में है, वो अलग फ्लैट में है, तो इसलिए आजकल त्योहारों के मायने बदल गए हैं। मैं तो कहती हूँ जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं या जो बना रहे हैं वृद्धाश्रम, उनको इतनी मतलब उनको इतने पॉपुलरिटी के साथ उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनका इनऑर्गेनाइजेशन करेंगे। जैसे सबसे पहले तो वृद्धाश्रम को ख़त्म करना चाहिए, ना बजाय बनाने को ख़त्म करना चाहिए। एक जगह सम्मान के साथ वो रह पूरी तरह सहमत हूँ मैं इस बात से। वृद्धाश्रम तो समाज की जरूरत बनते जा रहे हैं। जो जरूरत है इस समय वो लोगों को अपनी सोच बदलने की। जैसा कि पहले कहा यहाँ बहनों ने, दिमाग को साफ करने की जरूरत है, संस्कार लाने की जरूरत है, मन में गुंजाइश लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका कहना भी सही है। वृद्धाश्रम का टॉपिक चल पड़ा है तो एक बात मेरी भी दिमाग में आ रही है कि वृद्धाश्रम को खोलने वाले हम और आप ही हैं। हमारे घरों से ही वृद्ध जा रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी घर हो, हम अपने वृद्धों को ही तो वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो जिम्मेदार तो हम ही हैं ना। बिल्कुल। आखिर अगर हम वृद्धाश्रम खोलने वालों को दोष मानते हैं तो दोषी तो हम भी हुए। यानी कि अगर समाज में कहीं दोष पनप रहा है तो वो हमारे घर से, हमारे अंदर, और उसमें कहीं ना कहीं महिला समाज की भागीदारी इसलिए ज़्यादा मानी जा सकती है कि महिला परिवार की धुरी होती है। बिल्कुल सही। एक महिला चाहे तो वो अपने घर में
बुजुर्गों की बेइज्जती होते बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर वो चाहेगी तो खुद उस बेइज्जती की जिम्मेदार बनेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। मेरा अपना ये मानना है कि जब हम छोटे होते हैं, बड़े होने तक, हमारी शादी तक, हमारी माँ ने हमें जाने कितनी ही बार डांटा होता है। कई बार माँ थप्पड़ भी मार देती है, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन सास ने अगर कुछ कह दिया तो हम बुरा मान जाते हैं। और ये हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो यही सीखते हैं, जो हमारा व्यवहार देखते हैं वही उनमें संस्कार पड़ते हैं, इसी तरह से परिवार बढ़ते हैं। बात हम अपने महिला मंच में जरूर करेंगे, लेकिन क्योंकि रोशनी के त्योहार पर बात हो रही है, बात वत्सला जी के बम पर हो रही है, बात हो रही है प्रतिभा जी को तरीके से मनाना है त्योहार, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अनुराधा जी कह रही है कि शॉपिंग भी खूब करो और सबको खूब खुश रखो। मैं सबसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर मुख्य उद्देश्य जो दीपावली का होता है वो क्या होता है? क्या पटाखे जलाना, क्या मिठाई बांटना, क्या पकवान पूड़ी बनाना, या लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करना, ये ही मुख्य उद्देश्य है, या कुछ हटकर भी इसका कोई एक उद्देश्य रहा होगा किसी समय जब ये दीपावली त्योहार शुरू हुआ होगा? इसके मेरा जो मत है उसके अनुसार सारे लोग जो मिल नहीं पाते हैं, इस त्योहारों के बहाने से वो सब एकत्रित होते हैं और मिलते हैं और मिल के खुशियाँ मनाते हैं। मिलने मिलाने का त्योहार भी दीपावली का त्योहार 5 दिनों का माना जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर एक दिन में त्योहार सिमट कर रह जाते हैं। रूटीन लाइफ से हटकर अपना जीवन हम स्पेंड करते हैं। 5 दिन के लिए छुट्टियां मिलती हैं, घर को भी रेनोवेट करते हैं। छुट्टियां नहीं मिलती, उनका क्या? ये तो आप अपनी बात बता रहे हैं। मेरी बात पकड़ रही है। जिनको छुट्टियां नहीं मिलती, जैसे कि लेबर क्लास बेचारी जो रोटी ही उतने ही पैसों में बनाकर खा रही है, वो बेचारी कैसे त्योहार बनाएगी? देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक बात जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनके लिए छुट्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके लिए अफोर्डिंग कैपेसिटी। तो कैटेगरी में डिवाइड नहीं है, त्योहार तो त्योहार है। त्योहार है, लेकिन मनाने के तरीके कैटेगराइज्ड हैं। मेरा तो ये मानना है कि मेन तो दिवाली का त्योहार अपने ये नियति का खेल है, इसमें ना आप कुछ कर सकती हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। जिसकी किस्मत में हो सकता है अगले जन्म में कुछ ऐसा हमारे साथ हो गया हो, या पिछले जन्म में हम ऐसा झेल के आए हो, तो ये सब ईश्वर पे ही करता है कि आपका नियति कैसी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें गुंजाइश रखनी चाहिए कि हमसे जो बन पड़े वो दूसरों के लिए करें। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जहाँ तक हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सबको मालूम है महंगाई बहुत। मैं आखिरी बार आपको परेशान कर रही हूँ, शायद इशारा हो चुका है कि टाइम ज़्यादा हो गया और मेरी बात कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। महंगाई बहुत हो गई है, सब लोग कह रहे थे जब नई सरकार बनी थी तो महंगाई कम होगी, और हो भी रही है। कहीं कहीं पेट्रोल कम हो गया है, मुझे इतना पता है, और जो थोक ब्याज दर है उसमें भी कमी आ गई है। महंगाई कम हो रही है, लेकिन महंगाई फिर भी है। महंगाई का असर त्योहारों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो चीज इतनी सारी आती थी अब इतने से सिमट के रह गई है, जो कपड़े बहुत सारे वो तो है ही है, जो बहुत असर पड़ रहा है। मैं त्योहार आने से पहले पेरेंट्स सोचना शुरू कर देते हैं कि बच्चों की डिमांड क्या होगी, हमें कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या चीज़ लेनी चाहिए, कितनी चीज़ लेनी चाहिए, किसके लिए कितना लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पहले डिस्कशन चल रहा था चाइनीज लाइट्स और दीपक के ऊपर, तो मेरा ये कहना है कि वैसे तो हम बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि चाइना हमारी सीमाओं पर परेशानियां बढ़ा रहा है, हमारे कंट्री के लिए परेशानियां बढ़ा रहा है, हमारे संग बहुत कुछ कर रहा है। और दूसरी तरफ मैंने ऐसा पढ़ा है कि चाइना का जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा बाजार, उसके बहुत बड़े कंज्यूमर हम इंडियंस हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस बारे में अवेयर रहें और इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरह से अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। जबकि चाइना ये कह के चलता है कि चाइना मेड की कोई गारंटी नहीं है। एक बार को और कोई गारंटी देता है, लेकिन चाइना कभी गारंटी नहीं देता अपने प्रोडक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो पहल की है वो बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। उसका कोई जवाब नहीं है। आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं किसी से ताल्लुक बीजेपी से मतलब नहीं है, इसमें बीजेपी का कोई वो नहीं है। चाइना के सामान हमने खरीदने बंद कर दिए तो वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये तो बात है। प्रोडक्ट हम पेप्सी और कोला पीना चाहते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहते हैं, ये कितनी खराब है, ये ऐसे गए। ये आपने पेप्सी और कोला का नाम लिया, अभी टीवी में मैं उस दिन देख रही थी, एक ऐड आ रहा था, एक मामा मामी आते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल साथ में लेकर आते हैं कि कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये रख दीजिए कोल्ड ड्रिंक और हो गया त्योहार, बन गई दीपावली। तो जब इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे, इस तरह की चीज़ें पसंद करेंगे, तो कहाँ से आप
उन चीजों की जूस की बात करेंगे या आप ये और रियल जूस की बात करेंगे आप, तो वो भी विदेशी है। अगर आप ये तो मीडिया है, अच्छा ये तो एडवर्टाइजिंग है। नहीं, पर आप देखिए इसकी भी तो पहल की गई है। प्रोडक्ट को ये तो हमें समझ आता है कि अच्छा आज मेरे पास कोई भी कुछ है, उसमें से अच्छा नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, अभी इसकी भी पहल हुई थी कि स्कूलों में जो छाछ के पैकेट होते हैं वो रखे जाएं, जो देसी चीजें हैं वो बच्चों को पिलाया जाए, धीरे धीरे उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अभी नहीं, 2-4 बार उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब चीज मिलेगी वही तो वो पियेंगे ही हरा लता। अनिल जी, आप नहीं मानते आजकल के बच्चों को पूड़ी हलवा सूजी का पसंद नहीं आता, बल्कि पिज्जा बर्गर पसंद आते हैं, चाउमीन पसंद आता है, पेटीज पसंद आती है। तरीके हैं कि आप सैंडविच बना रहे हो तो आप वेज सैंडविच बनाओ, उसके अंदर उनको पौष्टिक आहार भर के दो ना आप, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मेरी माँ दही भिगोती थी तो वाइट सी मक्खन निकल कर आती थी, उसमें हम चीनी मिलाकर खाते थे। एक बार मैंने भी ऐसा ही किया अपने घर पर, तो मेरे घर में किसी ने नहीं खाया, मुझे ही खाना पड़ा। हाँ, अमूल बटर मेरे बच्चे जरूर खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो आप उस पर अमूल लिख देना। नहीं, कारण ये है कि बच्चों को ब्रांडेड चाहिए, क्योंकि वो अपने सर्किल में, अपनी सोसाइटी में, मैंने कहा अवेयरनेस सब में आनी चाहिए। कोई एक अगर लीक से अलग चल रहा है तो बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। मनाएंगी दिवाली, ये बताइए, छोड़िए सारी चीजें, बम चलाएंगी? बम लिमिट में बिल्कुल चलाएंगे, लेकिन थोड़े। अगर आप बम ना चलाएं और इसके लिए हम आपसे ये कहें कि आप एक बम के बदले में 4 चक्री चला लें तो वो मजा नहीं आएगा? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी, पूरी बात मेरी हो नहीं पाई। बम चलाएंगे लेकिन थोड़े रोशनी वाले पटाखे ज्यादा, और हम ऐसा ही करते हैं जिससे कि पेड़ पौधों को भी नुकसान ना हो, जिससे कि बेजुबान भी परेशान ना हो। और हमारी कॉलोनी में एक बड़ा बीच में ग्राउंड है, फील्ड है, वहीं पर ही सब चलाते हैं। और जब कोई एक रोशनी के पटाखे चला रहा है तो बाकी लोग भी उसे एंजॉय करते ही हैं। आखिरी में, सबसे आखिरी में मैं एक बार आपसे ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगी। दीपावली का मुख्य उद्देश्य आप सबने बता दिया, रोशनी का पर्व है, दूसरों के जीवन में रोशनी लाएं या किसी माध्यम से अपनों को खुशियाँ दें। एक बार फिर से जानना चाहूँगी, और क्या मतलब है दीपावली मनाने के? इन 5 दिनों का क्या मायने हैं? मेरे हिसाब से तो इन 5 दिनों का मतलब ही सिर्फ हर्ष उल्लास है, पूरे परिवार का एक साथ होना है और ये सोचना है कि शायद हमने कुछ अपने घर की सफाई के साथ साथ कुछ हमारे दिलों में अपने लोगों के लिए जो कुछ भी मैल भावना हो, द्वेष भावना हो, उसको भी दूर करा जाए, तो ये पर्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, जो जिसके मन में भी म्लान, पूरी तरह राग द्वेष जो है उसको इस दिन खत्म करके और चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छाई की ओर, अच्छाई की ओर जाना चाहिए, बुराई को छोड़ करके। बुराई की। क्या कहेंगी प्रतिभा? बिल्कुल जी, विजय की ओर जाओ आप, ये सब अपनाएंगे। अगर हम किसी के मन में, जो अभी बत्सला जी ने कहा कि राग द्वेष को छोड़ कर जाएंगे, तो हमें विजय अपने आप ही मिलेगी। वशीकरण का एक मंत्र है, कटु वचन को त्याग दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। सबका एक ही उद्देश्य होता है, प्यार, मोहब्बत, इखलाक, इसको अपनाते चले जाओ तो अपने आप द्वेष भावना दूर होती और लास्ट में मैं कहूँगी बिल्कुल के साथ ही। और आगरा के सभी लोगों को जो इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, उसको महिला मंच की तरफ से, वत्सला प्रभाकर की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से अपने दर्शकों से। जैसा कि अभी वत्सला जी ने कहा कि राग द्वेष भूल जाएं त्योहार पर और इस तरीके से आगे बढ़ें, सबको साथ लेकर आगे जब बढ़ेंगे तो पीछे देखेंगे कि आपके पीछे पूरी दुनिया चल रही होगी। अकेले अगर मन में मैल रख कर चलेंगे तो आप एकला चालों वाली स्थिति में आ जाएंगे और आपके पीछे कोई नहीं होगा। वहीं अमिता जी ने कहा कि त्योहार ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखकर मनाना चाहिए कि हमारी उस खुशी की वजह से किसी को परेशानी ना हो। प्रतिभा जी का कहना बिल्कुल सही है, वो कह रही है विजय की ओर आप तभी जाएंगे जब मन से मैल निकाल देंगे। वहीं अनुराधा जी का कहना है कि आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए, लेकिन अपनों के साथ बढ़िए। खुशियाँ हमेशा अपनों के साथ मिलती हैं। हमारी जो मेहमान थी जो कि ब्रेक में उठकर चली गई थी, अवनीश जी, उनका भी यही कहना था कि अपनों के साथ त्यौहार मनाएं, दिखावा ना करें, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो सामूहिक रूप से ज़रूर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वहाँ दिखावा होता है, अपनापन नहीं होता। हम भी आपसे यही कहेंगे कि वो लोग जो एकल परिवार को महत्वता देते हैं, वो लोग ज़रा निकल करके अपने घर से बाहर आएँ और उस गली में जाएं जहां वो बचपन में गुजारे हुए दिनों में रहते थे। उन बुजुर्गों के पास जाएं अगर उनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो आस पास के बुजुर्ग हैं, जो आपके माँ बाप के समय कभी जवान हुआ करते थे और आप
थे, उस वक्त आप उनके पैर छूते थे। आज जाकर दरवाजा खटखटाइए, उनके पैर छूइए, उनको कहिए, उनकी आंखें आपको अगर नहीं देख पा रही हैं तो उनको बताइए कि आपके बराबर में जो रहते थे मैं उनका बच्चा हूं। और फिर देखिए कितना चेहरे पर आनंद होगा। दीपावली की सही रोशनी का सही मतलब यही है कि जब आप दूसरे के चेहरे पर खुशी देंगे तो आपको खुद ब खुद खुशी मिल जाएगी। दोस्तों हमेशा याद रखिए, आंखों के माध्यम से रोशनी दिखाई देती है। अगर सोचिए आपकी आंखें न हो तो कौन सी दीपावली और कौन सी होली, कौन सा रक्षाबंधन और कैसा दशहरा। तो अपनी आंखों को खोलिए। आज से इसी वक्त से दीपावली आने में अभी कुछ दिन शेष हैं। अपने आसपास सफाई कीजिए और मिट्टी के दियों को प्रमुखता से जलाइए, क्योंकि उनका भी त्योहार है। वो भी इसी माध्यम से, आपके माध्यम से त्योहार मनाएंगे। चाइना मेड चीज़ों का बहिष्कार अभी से शुरू कर दीजिए। हमारे मंच की सारी बहनों ने यही कहा है कि स्वदेशी अपनाइए। और दूसरा, जैसा कि हमारे यहाँ सब लोगों ने यही बोला, वत्सला जी हैं, अमिता जी, प्रतिभा जी, अनुराधा जी, ये बम भी चलाएंगी लेकिन लिमिट में चलाएंगी, ताश भी खेलेंगी लेकिन लिमिट में खेलेंगी, और पैसों से नहीं, बुराई के तौर पर नहीं, अच्छे से हंसी खुशी के साथ मनाइए। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, सबके पैर छूइए और सबसे आशीर्वाद लीजिए। आगे बढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सबसे पहले दूसरों के चेहरे पर खुशी जरूर लाएं। हैप्पी दीपावली आपको ताज न्यूज़ के पूरे परिवार के माध्यम से। नमस्कार। रोशनी का त्योहार दीपावली।